नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, कौन सा न्यूक्लियस कहाँ सिचुएटेड होता है, और फिर वेल्व्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड फिर वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एनाटॉमी के पॉइंट्स बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखिए एंड आज अपने हैंड रिटन नोट से मैं आपको सारा कुछ इस लेक्चर में बताऊंगी भी और लर्न भी कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कुछ वेल्व्स के बारे में जिसके रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो हमने ये पार्ट जो है मिस नहीं किया है। तो वेल्व ऑफ कर्किंग ये होता है ड्यूोडेनम एंड जिजुनम में, ठीक है। वेल्व ऑफ कर्किंग इट इज प्रेजेंट इन ड्यूोडेनम एंड जिजुनम। वेल्व ऑफ हाउस्टन जिसको हम प्लेकल ट्रांसवर्सैलिस भी बोलते हैं, वेल्व ऑफ हाउस्टन ये होता है रेक्टम में। वेल्व ऑफ बॉल ये होता है हमारे एनल कैनाल में, ठीक है। एंड स्पाइरल वेल्व या फिर वेल्व ऑफ हिस्टर ये हमारे सिस्टिक डक्ट में होता है, सिस्टिक डक्ट। वेल्व ऑफ गायरैक ये हमारे अपेंडिकुलर ऑरिफाइस पे होता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले डियोडनम एंड जिजुनम में पढ़ा वेल्व ऑफ कर्किंग, फिर उससे नीचे आते हैं रेक्टम में हमने पढ़ा वेल्व ऑफ हाउस्टन जिसको हम प्लाइकल ट्रांसवर्सैलिस भी बोलते हैं। फिर उससे नीचे एनल कैनाल में वेल्व ऑफ बॉल, ठीक है। हाउस्टन इन रेक्टम एंड वेल्व ऑफ बॉल इन एनल कैनाल। एंड स्पाइरल वेल्व किस में होता है? सिस्टिक डक्ट में। स्पाइरल वेल्व सिस्टिक डक्ट में जिसको हम वेल्व ऑफ हिस्टर भी बोलते हैं। अपेंडिकुलर ऑरिफाइस पे पड़ा होता है वेल्व ऑफ गायरैक। फिर उसके बाद मेन न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मिड ब्रेन में होता है रेड न्यूक्लियस, ठीक है। मिड ब्रेन में होता है रेड कलर का न्यूक्लियस। सेरिबेलम में कई तरह के न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि डेंटेट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एम्बलीफॉर्मिस, न्यूक्लियस ग्लोबसस एंड न्यूक्लियस फैस्टिगी, ठीक है। तो डेंटेट न्यूक्लियस होता है, एम्बलीफॉर्मिस न्यूक्लियस होता है एंड ग्लोबिसस न्यूक्लियस होता है एंड फैस्टिगी न्यूक्लियस ये सेरिबेलम में होते हैं। मिड ब्रेन में आपको एक ही न्यूक्लियस मिलेगा, दैट इज रेड न्यूक्लियस। फिर उसके बाद मेडुला, ठीक है। जो ब्रेन का मेडुला पार्ट होता है उसमें न्यूक्लियस एम्बलिकस होता है, ठीक है। हमने न्यूक्लियस एम्बलीफॉर्मिस ये हमने पढ़ा था सेरिबेलम में, और एम्बलिगस होता है मेडुला में, ठीक है। और फिर न्यूक्लियस ग्रेसेलिस ये होता है डोर्सल कॉलम में। एंड स्पाइरल गैंग्लियन मिलता है कॉक्लिया में, ठीक है। स्पाइरल गैंग्लियन कॉक्लिया में एंड न्यूक्लियस ग्रेसालिस इन डोर्सल कॉलम एंड न्यूक्लियस एम्बलिगस इन मेडुला। क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स होते हैं, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी एमसीक्यूज में। स्पाइनल नर्व्स इसके 31 पेयर्स होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट जो आर्टरी है वो कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट आर्टरी एब्डोमिनल अयूटा है, सॉरी लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो एब्डोमिनल अयूटा है। एंड लार्जेस्ट वेन जो है वो है इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। लार्जेस्ट आर्टरी इज एब्डोमिनल अयूटा एंड लार्जेस्ट वेन इज इंफीरियर वेना कावा। नेक्स्ट आता है कि जो लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी ये किसको हम कहेंगे? ओवम को, ठीक है। लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी इज ओवम एंड लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी इज न्यूरॉन। लॉन्गेस्ट है न्यूरॉन एंड लार्जेस्ट है ओवम। थिनेस्ट मेम्ब्रेन इज कंजक्टाइवा, थिनेस्ट मेम्ब्रेन इज कंजक्टाइवा। तो क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर होते हैं, स्पाइनल नर्व के 31 पेयर होते हैं। लार्जेस्ट आर्टरी होती है एब्डोमिनल अयोटा, लार्जेस्ट वेन होती है इंफीरियर वेना कावा, लार्जेस्ट सेल है ओवम, लॉन्गेस्ट सेल है न्यूरॉन, थिनेस्ट मेम्ब्रेन है कंजक्टाइवा।